उसकी बहन की हत्या कर दी गई थी और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने केस बंद कर दिया। उसकी योजना हत्यारे को ढूंढने की थी, तो उसने जॉन एडवर्ड नामक एक तांत्रिक के पास जाने का निर्णय किया। वास्तव में उसकी सभा में जाने के लिए $350 का टिकट खरीदने में उसने खर्च कर डाले, जिससे उसको सामने की सीट मिल गई। उसे उम्मीद थी कि जॉन एडवर्ड उसे कोई संदेश देंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि वहां उसकी सभा में और भी लोग थे। उसने अपने पास्टर को इस सभा में जाने के बारे में बतलाया और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह मुझसे इस संबंध में बात कर लें। जो मैंने उसे बतलाया, यहाँ उसका वर्णन है। जॉन एडवर्ड टेलीविजन के एक बहुचर्चित तांत्रिक हैं। उन्हें कई जाने माने कार्यक्रमों में होस्ट के रूप में भी बुलाया जाता है। क्या वह वास्तव में मृतक से बात करते हैं? मैंने कई बार जॉन एडवर्ड को यह करते हुए देखा है। वह दर्शकों के पास पहुंचकर अपनी समझ के अनुसार यह बतलाने का अभिनय करते हैं जैसे उनका आत्माओं से संपर्क हो रहा है। वह एक नाम, नंबर, तारीख कुछ भी बताते थे जब तक कोई उससे संबंधित उत्तर उन्हें न दे दे। वह प्रश्न पूछते रहते और सुराग के रूप में कुछ संकेत लोगों को इस दावे के साथ देते कि ये संकेत उन्हें मृतक से प्राप्त हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वह सामान्य जानकारी लोगों को दे रहे हैं और दर्शक रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। दर्शक अपने बिछड़े हुए प्रियों से संदेश पाने के लिए अत्यधिक इच्छुक होते हैं और वे उनके पक्ष में प्रत्युत्तर देते हैं। वास्तविकता में पीड़ित व्यक्ति ही सारी जानकारी दे देता है। यह तकनीक कोल्ड रीडिंग के नाम से जानी जाती है। तो वास्तव में जॉन एडवर्ड क्या कर रहे हैं? वह तो पीड़ित लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, केवल पैसों के लिए। वो ये ही करते हैं। वो इस समस्या के परिणाम को समझ ही नहीं पाते हैं। वह आध्यात्मिक धोखे का जाल बुन रहे हैं। एडवर्ड का अभिनय लोगों को तंत्र मंत्र के धर्म में विश्वास करने के लिए भ्रमित करता है, इस विश्वास के साथ कि वे मृतकों से बात कर रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि में यह घृणित है। व्यवस्था विवरण 1810। मैंने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को परामर्श दिया है जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत सिद्धि में लगे थे। इसके भयानक परिणाम हैं। कुछ लोगों के जीवन पूर्णतः बर्बाद हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने तांत्रिक के पास जाकर या प्लेन चिट बोर्ड से संदेश प्राप्त करके उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। जब कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत सिद्धि के कार्यों में संलग्न होता है तो उसमें एक भाव रिक्तता आ जाती है। वे एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं। कई तो रोजमर्रा के कार्यों को करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। उनके जीवन की सारी रुचियां समाप्त हो जाती हैं। जब तक वे अपने मनपसंद तांत्रिक से कुछ चर्चा न कर लें, उन्हें चैन नहीं मिलता। हाँ मित्रों, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। क्या हम अपने प्रियों को देखेंगे? यह निर्भर करता है। सच्चे मसीही एक दूसरे से फिर मिलेंगे। मसीही जानते हैं कि उनका मृत शरीर यीशु मसीह की सामर्थ्य से परिवर्तित हो जाएगा। शैतान के सैनिक तांत्रिकों के जाल में मत फंसिए। ईश्वर के उद्धारकर्ता के पास जाइए, जो यीशु हैं।